हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। मैं आप लोग का टीचर सुनील कुमार दोबारा से आप लोग के सामने हूं और आज मैं नया टॉपिक आप लोग के सामने लेके आया हूं जिसका है कॉन्सेप्ट है कि अपने अकाउंट्स के पेपर को बोर्ड में किस तरीके से अटेम्प्ट करें। और आज की वीडियो के अंदर आप लोग को बहुत सारी ऐसी चीजें जो जानने के लिए मिलेंगी जिसका आप लोग के लिए अकाउंट्स के पेपर में यूज होने वाला है। जैसे कि सर पेपर स्टार्टिंग से शुरू करें या एंड से शुरू करें, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। सर फॉर्मेट कैसे बनेंगे, क्या स्केल से खींचना जरूरी है या हाथ से भी चल जाएंगे। सर फॉर्मेट के कितने मार्क्स मिलेंगे, सर जर्नल एंट्री के कितने मार्क्स मिलेंगे, समथिंग बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं कंफर्म करने वाला हूं। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को इस तरह की आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो साथ साथ मिलती रहे। तो बच्चों मैंने कुछ अपने दिमाग से जो है सोच के आप लोगों के लिए कुछ चीजें जो है लिखी हैं और प्लीज इन चीजों को थोड़ा पेपर के अंदर ना फोकस जरूर करना। बच्चों पेपर के अंदर जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट करती है ना, वो करती है आप लोगों की टाइमिंग, कि आप एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम ले रहे हो। और ये चीज पेपर में बैठ के डिसाइड नहीं करनी है, कोई भी क्वेश्चन। अब एक बात बताओ भाई कि आप लोग का 80 नंबर का पेपर आने वाला है और आप लोगों को जो है कितने मार्क कितने मिनट मिलते हैं आप लोगों को 300 कितने 180 3 घंटे मिलते हैं, तो 180 मिनट्स हैं। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर लेना तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक नंबर के लिए हमें किसी एक क्वेश्चन में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। एक नंबर का है तो कितना होगा, 8 नंबर का है तो कितना, वो कैलकुलेशन आप लोग करना और उसी के हिसाब से जो है ये चीज आप लोग के लिए मेंटेन करनी जरूरी होगी। अगर आप लोगों ने टाइम मैनेज नहीं किया तो आप लोग के वो गंदे गंदे से क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। सर पेपर बड़ा लेंथी था, सर क्वेश्चन बड़ा जो है घुमावदार था, ये सब बातें। बच्चों अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो बोर्ड वाला आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने पूरे साल में प्रैक्टिस कितनी बार करी है। वो आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है कौन सा बेकार आता है। वो ओवरऑल पूरी जो है इंडिया के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर सेट करता है और उसी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद किसी के 100 आते हैं, किसी के 90, किसी के 80 और किसी के 70। तो बोल दूं उनके जो पेपर है वो तो एक ही है, एग्जामिनर जो है चेक करने वाला वो भी सीबीएसई एक ही है, लेकिन सारी कंडीशन आप लोग के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को किस हिसाब से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो वो अटेम्प्ट के तरीके हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, सुनना। सबसे पहले जो मैंने लिखा नहीं है टाइम बता दिया। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का करने का सबसे पहला तरीका है, जो कि अभी 1.5 महीना बचा हुआ है एग्जाम का और उसी 1.5 महीने के अंदर आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को टारगेट है हमें 80 या 90 प्लस लेके आना है और जिनका टारगेट थोड़ा सा ये कि पास होना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल सबसे पहले बच्चों स्केल, मैंने अक्सर देखा है कि जो टॉपर होते हैं उनके मार्क्स अच्छे खासे आते हैं लेकिन वो भी लाइनिंग यूज नहीं करते हैं, स्केल वगैरह खास यूज नहीं करते। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आप स्केल पेपर के अंदर यूज करते हो तो आप लोग की लाइनें सीधी आएंगी, जिसके कारण आपका कॉपी का इंप्रेशन जो है जो चेकर होगा उसके ऊपर अच्छा ही पड़ेगा और उससे जो होगा आप लोग के लिए एक जो इमेज है ना वो बहुत अच्छी जनरेट हो जाएगी। साइड स्पेस, बच्चों मान लो कि ये हमारी कॉपी है, ठीक है, और इस कॉपी के हमारे एक होता है ना लेफ्ट, एक साइड लेफ्ट और राइट वाला। तो बच्चों हर कॉपी के आप लोग फोल्ड भी करते हो तो इतना और इतना स्पेस तो साइड में खाली छोड़ दो। सर क्यों? क्योंकि आपकी जो वर्किंग नोट और कैलकुलेशन हो, सॉरी जो कैलकुलेशन होती है ना वो आप लोग की साइड होगी। बच्चों आंसर के बीच में कहीं भी एक बार भी जो है कैलकुलेशन मत करना, वो आपके जो पेपर का इंप्रेशन है वो खराब कर देती है। आप लोग जब भी कैलकुलेशन करोगे हमेशा ध्यान रखना साइड में करोगे। ठीक है बच्चों, अब आगे। सर हमें तो आज तक यही समझ नहीं आता वर्किंग नोट और कैलकुलेशन में अंतर क्या होता है। सब कुछ तो वही होता है बच्चों, वर्किंग नोट हमारे आंसर का पार्ट होता है जबकि कैलकुलेशन हमारे आंसर का नहीं रफ वर्क का काम होता है और रफ वर्क हमेशा जो है साइड में बनाया जाता है। अब जैसे कि आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, या आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन के आंसर, जैसे कि कभी कभी एक ही लाइन के ना दो आंसर दिमाग में आ रहे होते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है वो कर देते हो, लेकिन जो आपने किया अच्छा किया, लेकिन जो आपने सोच कर किया वो सोच जो है नोट्स टू अकाउंट में नीचे जो जरूर लिख के आना और वो हमारा आंसर का पार्ट माना जाएगा। अगर आपने अपनी मर्जी से किसी लाइन का ट्रीटमेंट कुछ भी कर दिया और नीचे नोट देके नहीं आए तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे टीचर आपके मार्क्स काट सकता है। मैंने आपको बताया एजम्पशन, ये बात जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद बच्चों मैंने बोला सेपरेशन ऑफ वन वर्ड आंसर एंड फुल आंसर। हमारे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 इधर होते हैं और 4-5 इधर, मेरे ख्याल से जो 10 नंबर के 20 क्वेश्चन होते हैं ना वो।
आप इनके लिए एक अलग से पेपर, चाहे वो कहीं भी हो, एक सेपरेट पेपर होगा। ये नहीं सर जैसे कि हमारे 1 से लेकर 10 तक के 1 नंबर के क्वेश्चन है, 1 2 3 4 तो मैंने यहां कर दिए, 5 6 मैंने 3 4 चौथे 5वें पेज की बात कर दिए। नहीं, आंसर आए या ना आए, सारे के सारे आंसर एक ही सीट पे होने चाहिए, 1 नंबर वाले। और जो फुल फ्लैश आंसर होंगे, फुल फ्लैश आंसर हमेशा सेपरेट सीट पे स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो खत्म कहीं भी हो। नया क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करोगे, चाहे पेज ज्यादा बचा हो, जैसे कि मान लो यहां हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और वो यहीं पे खत्म हो गया, हमारा इतना पेज बच गया, तो बच्चों यहां दूसरा क्वेश्चन मत कर स्टार्ट कर देना, दूसरा क्वेश्चन हमेशा नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। आप लोग उसके लिए सीबीएसई में जो हो पैसे पे करते हो कॉपी के लिए, और आपका राइट है वहां से कॉपी डिमांड करने का, चाहे कम या ज्यादा। ठीक है, अगर किसी बच्चे की भावना ये इस तरह में पेपर बचाने, तो भैया वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर जितना साफ सुथरा आप लोगों ने लिखा होगा उतने ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आप लोग जो लिख कर आए हो नो डाउट वो सही है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग हल्की सी मिसमैच हो गई, 2 की जगह 8 बन गया, लग रहा है आप तो 2 बना के आए हो लेकिन रीडर जो चेक कर रहा है उसे 8 लग गया, तो वो गड़बड़ ना हो, इसके लिए अपने अक्षरों को थोड़ा सा कोशिश करना अच्छे से मेंटेन करके, ना ज्यादा छोटी राइटिंग हो और ना ही ज्यादा बड़ी राइटिंग हो। बच्चों अक्सर ना हम क्वेश्चन में करते हैं एबीसी आंसर होते हैं, हमने ए टिक कर दिया और कहानी खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा रहता है गिव रीजन, आंसर जो भी हो उसका रीजन जरूर दे के आना है। अगर आपने रीजन नहीं दिया तो अगर आपका आंसर बाय डिफॉल्ट सही भी है तो भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात सीबीएसई के नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। तो कृपया करके जो है रीजन लिख के आना, और रीजन बहुत अच्छे शब्दों में होना चाहिए। आगे फॉर्मेट ऑफ लेजर, भैया लेजर क्या होता है? सारी चीज तो लेजर के ऊपर डिपेंड है, जनरल को छोड़ दिया जाए तो, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो आपका स्पेशल लेजर हो, चाहे वो कैश बैलेंस हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, जस्ट लाइक ऐसे लेजर ही तो होते हैं। सारे के सारे जो है फॉर्मेट बहुत अच्छे से मेंटेन होते हैं, और मैंने ज्यादातर बच्चों की कॉपी में देखा है कि एलएफ का कॉलम नहीं बनाते हैं या जेएफ का कॉलम नहीं बनाते हैं। तो भैया अगर आपको फॉर्मेट बनाना है तो जेएफ और एलएफ, आप लोग अकाउंट्स के बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, जेएफ और एलएफ दोनों कॉलम बनाने जो है अकाउंट्स के अंदर कंपलसरी होते हैं। तो ये सारी बातें। सर एक क्वेश्चन लास्ट बता दो कि हमें पेपर कहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो बच्चों सुनो, 2 तरह के बच्चे हैं, एक वो जिनको बहुत कुछ आता, सब कुछ आता है, एक वो जिन्हें कुछ नहीं आता। तो जिन्हें सब कुछ आता है वो भैया आगे से स्टार्ट करे चाहे पीछे से, उनके भैया सब कुछ उन्हें आता है। लेकिन अब आते हैं दूसरे बच्चे के ऊपर जिन्हें कुछ कुछ आता है कुछ कुछ नहीं आता। तो उनके लिए सजेस्ट करूंगा, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है सबसे पहले वो क्वेश्चन बिल्कुल सही फॉर्मेट के अंदर जो है तरीके से करे। हो गया, उसके बाद अपनी सीक्वेंस देखना कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक सबसे बड़ी बात, अगर आपने क्वेश्चनों की जो नंबरिंग है ना 1 2 3 4 5 6, इसे मिस मत करना। आपको पहला तीसरा चौथा पांचवा आता है, छठा नहीं आता तो छठे के लिए पेज छोड़ दो, लेकिन जो है उसकी जगह कोई और क्वेश्चन मत करो। इससे एग्जामिनर को भी आसानी होगी और आप लोग की। जब आप लोग पेपर हो जाता है फिर एंड में चेक करते हो ना, ये छठा है, ये 10वां है, 15वां है, तो 5वां कहां गया। तो आप लोग को सीक्वेंस जब लगा रहेगा तो वो सीक्वेंस आपकी हेल्प करेगा कि हाँ यार पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, छठे के जो छठा क्वेश्चन आया उसके लिए आपको स्पेस खाली दिखाई देगा। इसका मतलब आप समझ गए कि छठा क्वेश्चन अभी तक हमने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप लोग डायरेक्टली छठे पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरी वीडियो का लगभग लेक्चर आज का डेट में इतना ही था कि आप लोग का अकाउंट्स का पेपर किस तरीके अटेम्प्ट करें। आई होप सो आप लोग लिए जो वीडियो है ये हेल्पिंग लगी होगी। तो वीडियो को अगर आप लोग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।